ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो देखो एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है ना, एक ग्लैंड होता है जो कि किडनी के सुपेरियर पोजीशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड हैज टू इन नंबर, तो हमारे पास दो किडनी है, तो बोथ ऑफ दीज आर द सिचुएटेड सुपेरियर टू द ईच किडनी। ठीक है, ईच किडनी के ऊपर क्या होता है, एक एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एंड दीज आर द 3 to 5 सेंटीमीटर इन हाइट। उसका हाइट कितना होगा, 3 to 5 सेंटीमीटर हाइट। देन विथ होगा तुम्हारा 2 to 3 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स वेट इज अबाउट 3 to 5 ग्राम। ठीक है, उसका हाइट हो गया, देन विथ एंड थिकनेस एंड उसका वेट। अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, एड्रेनल ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन। एड्रेनल ग्लैंड को अकॉर्डिंग टू उसका फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स को लेके टू पार्ट में डिवाइड किए हैं, टू रीजन में। एक है हमारा आउटर पार्ट और एक तुम्हारा इनर पार्ट। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, एंड इनर को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेनल मेडुला। जैसे कि हमारा सेम एज किडनी में भी होता है ना, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो एड्रेनल ग्लैंड में क्या होता है, तुम्हारा आउटर पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, एंड इनर पार्ट को क्या बोलेंगे, मेडुला। ठीक है, देन arterial blood supply to the glands is by branches from the abdominal aorta and renal artery। एड्रेनल ग्लैंड को कौन ब्लड सप्लाई करता है, कौन से आर्टरी, हमारा फ्रॉम द एब्डोमिनल aorta एंड renal arteries। ठीक है, तो पहले हम लोग देखें एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या होता है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड एंड इट प्रोड्यूस द स्टेरॉइड हार्मोन। एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या करता है ना, स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या प्रोड्यूस करता है, स्टेरॉइड हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एंड दीज आर द थ्री, एक है तुम्हारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, देन हमारा सेक्स हार्मोन। ठीक है, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स में क्या सेक्रेट होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि 3 टाइप का होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड एक तुम्हारा सेक्स हार्मोन। ठीक है, देन पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। स्ट्रेस को भी रेजिस्टेंस करने में हेल्प करता है। दे इंक्लूड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में भी क्या क्या प्रेजेंट रहता है, जैसे कॉर्टिसोल हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोन। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट द एसिटेज। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है ना, एसिटेज सीक्रेट करता है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो हार्मोन किडनी मतलब तुम्हारा एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और तुम्हारा स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, इट इफेक्ट एवरी सेल इन आवर बॉडी। द लेवल ऑफ दिस हार्मोन इज हाईएस्ट, कब हाईएस्ट होता है, इन अर्ली मॉर्निंग एंड इज लिस्ट एट द मिडनाइट। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म एंड रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस। उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल। इट्स लाइक ए स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, देन उसको सिक्रेट कौन करते हैं, एसिटेज, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एंड एसिटेज कहाँ से आता है, हमारा फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैव द फॉलोइंग इफेक्ट। कौन से उसका मतलब क्या क्या रोल हो सकता है, जैसे कि प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, लाइपोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, ऑल्सो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट एंड डिप्रेशन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। मतलब इम्यून रेस्पॉन्स को भी वो सप्रेस कर देता है। ठीक है, सेकेंड क्या था, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। देन एज इट नेम सजेस्ट, उसका नाम हिसाब से हम लोग क्या जानेंगे कि इट मेंटेन द लेवल ऑफ मिनरल सॉल्ट। ठीक है, इट मेंटेन द मिनरल सॉल्ट। एक एल्डोस्टेरॉन होता है, जैसे कि हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल हो गया कॉर्टिसोल। ठीक है, सेम एज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का क्या एग्जांपल होते हैं, एल्डोस्टेरॉन, जो कि इज द मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल होता है, एल्डोस्टेरॉन, याद रखो। ठीक है, इट मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आवर बॉडी। मतलब मिनरल सॉल्ट को भी वो मेंटेन करता है, उसके साथ हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। एल्डोस्टेरॉन इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्बेशन सोडियम व्हिच हेल्प्स इन द रिटेंशन ऑफ द वाटर। सोडियम को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है। सेम टाइम में हमारा पोटेशियम को क्या करता है, वो एक्सक्रीट करता है फ्रॉम द बॉडी। इट रिड्यूस द एसिड इन द बॉडी। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है ना, तो बॉडी में क्या होता है ना, जब हाई एसिडिटी हो जाता है तो उसको वो कम करता है। ये हो गया मिनरल कॉर्टिकॉइड से फंक्शन। देन एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या होता है, एक मेल सेक्स हार्मोन होता है, जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट हुआ है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से एक फीमेल का भी सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। ठीक है, एंड एंड्रोजन का फंक्शन क्या होता है इन मेल,
तुम्हारा मैस्कुलिनाइजिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है ना, जो बॉयज लोगों का उनका बिहेवियर, उनका फिजिकली जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बट इन फीमेल क्या होता है, फीमेल में दो हार्मोन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्यूबिक हेयर, ठीक है। ये हो गया एंड्रोजन। देन कॉर्टेक्स का पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला क्या होता है, इज द इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इनर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेडुला। आउटर पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स। इट प्रोड्यूस टू कैटेकोलामाइन्स हार्मोन। एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन आता है, कैटेकोलामाइन्स हार्मोन, जिसका नाम क्या होता है, एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन, ठीक है। दो हार्मोन हो गए। एंड इट इज डेवलप फ्रॉम द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक से ये जो एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन काम करते हैं। देख देखो, एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन। तो एड्रेनालाइन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, एपिनेफ्रिन। एंड नॉर एड्रेनालाइन को क्या बोल सकते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। एंड इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला। तो these are the not essential for our body like adrenal cortex, but this helps in the fight and flight response. fight and flight response क्या होता है ना, मतलब कोई ऐसा कंडीशन हो गया है, मतलब कोई स्ट्रेस आ गया, तो टेंशन, तो इस टाइम हम लोग क्या करते हैं ना, इधर फाइट मतलब गुस्सा होकर हम लोग फाइट करते हैं, नहीं तो वो जगह से हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में ये दोनों हार्मोन हेल्प करते हैं। एंड द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट्स टू सिक्रेट दिस हार्मोन। ये हार्मोन को सिक्रेट होने में कौन स्टिमुलेट करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो देयर फंक्शंस इन द बॉडी एंड दो हेल्प इन द कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। देन इंक्रीज द हार्ट रेट, dilate the airway to the lungs, decrease the rate of digestion. Next, increase the blood glucose level, stimulate cellular metabolism, dilate the pupils, then supply the blood to the essential organ including the heart, brain, skeletal muscles। मतलब उसका पार्शियली ये सारी चीजों में भी उसका रोल होता है। लास्ट देखो, रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। कैसा एड्रिनल कॉर्टेक्स या मेडुला से जो हार्मोन्स आ रहे हैं वो कैसे स्ट्रेस में रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो व्हेन द बॉडी इज अंडर स्ट्रेस, होम्योस्टैसिस इज डिस्टर्ब। जब बॉडी स्ट्रेस में रहता है तो नॉर्मल होम्योस्टैसिस प्रोसेस डिस्टर्ब होता है। तो टू रिस्टोर, उसको नॉर्मल करने के लिए, to maintain the life, the immediate and long term response are the necessary। तो जो स्ट्रेसर होता है, कौन कौन स्ट्रेस, जैसे कि एक्सरसाइज, फास्टिंग, फाइट, टेम्परेचर चेंजेस, इन्फेक्शन, डिजीज और इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये सारे कंडीशन में क्या होता है, बॉडी को एक स्ट्रेस आता है जिसके वजह से हमको कोई रेस्पॉन्स चाहिए। तो एक सर्ट रेस्पॉन्स होता है जो कि फाइट एंड फ्लाइट। इधर हम लोग फाइट करेंगे, नहीं तो वहीं से चले जाएंगे कुछ टाइम के लिए। फाइट एंड फ्लाइट, जिसमें कौन हेल्प करता है, हमारा एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन, जो कि मेडुला से आ रहा है। दिस इज मीडिएटेड बाय द सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इन द लॉन्गर टर्म, ये तो सब टाइम के लिए काम कर रहा है ना। लॉन्ग टर्म में हम लोग क्या करते हैं, एसिटेज एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट रिलीज द, जो हमारा कॉर्टेक्स से आता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स, एंड ए मोर प्रोलॉन्ग रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस का। ये लंबा टाइम तक हेल्प करते हैं स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।